वेलकम टू वंस अगेन इन माय वीडियो टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस वीडियो में स्वागत है। ये सीरीज नंबर तीसरा होगा जिसमें भी 10 क्वेश्चंस है 21 to 30। कुल 5 सीरीज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रत्येक सीरीज में 10-10 प्रश्न रहेंगे। टोटल 50 प्रश्न रहेंगे। अगर इनको आप पढ़ लेते हैं, क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में शुरू हो गया है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। और ये सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, ये मेरे कुछ 3-4 सालों का अनुभव भी है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है इनमें से आपका एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। पहला सवाल है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है, पहला मंदिर का प्रवेश द्वार, दूसरा है गाय का एक प्रकार, तीसरा है भू राजस्व कर और चौथा है नृत्य की शैली। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम जो है वो मंदिर में एक प्रवेश द्वार हुआ करता था। जो विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए एक बड़ा सा गेट टाइप से बनवाया करते थे, उसी को गोपुरम कहा जाता था। ये गाय का एक प्रकार नहीं है। भू राजस्व कर ये तो जानते हैं, भूमि से संबंधित है ना, जो टैक्स लिया जाता है। और नृत्य की शैली ये भी नहीं होगा। तो आप ऑप्शंस को जो है वो एलिमिनेट करके आप देख सकते हैं। नृत्य की शैली ये नहीं होगा। भू राजस्व कर ये जमीन से जुड़ा हुआ है। गाय का एक प्रकार ये मिल रहा है इससे, तो जो नहीं पढ़ेंगे वो मार देंगे गाय का एक प्रकार। तो ये गलत हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप सही आंसर दे सकते हैं, वरना ऐसे अंधाधुंध मारिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? हम्पी एक नगर हुआ करता था, अभी भी है ना, पुराना नाम है। ऑप्शन है बहमनी साम्राज्य, दूसरा है विजयनगर साम्राज्य, तीसरा है मुगल साम्राज्य, चौथा है दिल्ली सल्तनत। तो इसका सही जवाब होगा विजयनगर साम्राज्य। ये दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू साम्राज्य था, है ना, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किए थे वो किए थे हरिहर एवं बुक्का ने किए थे। ये दो भाई थे, 1336 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट सवाल है आपका, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, क्या कहा? तो राव, दूसरा है राज, तीसरा है सामंत और चौथा है राय। तो विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने अपने आप को राय कहा था। सामंत नहीं होगा, राज भी नहीं होगा, राव भी नहीं होगा, है ना। ये सब ये टाइटल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब है राय। नेक्स्ट है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर का, नानक का, रैदास का या मीरा का? तो तलवंडी जो है वो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। तलवंडी गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किस संत ने शुरू किया? भक्ति आंदोलन जो है वो लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी में जो है वो शुरू हुई थी, दक्षिण भारत में शुरू हुई थी। एक ऐसा आंदोलन था जिसमें ईश्वर के प्रति जो है लोगों के मन में आस्था या भक्ति के लिए जो है एक आंदोलन चलाया गया था, उसी को भक्ति आंदोलन कहते हैं। वो दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। तो दक्षिण भारत में शुरू किए थे अलवार एवं नैनार संतों ने शुरू किया था। इससे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में किसने किया था? तो अलवार एवं नैनार संतों ने किया था। अलवार और नैनार संत। अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे, यानी विष्णु भगवान की पूजा करते थे, और नैनार जो थे वो शिव जी के उपासक थे, यानी कि शंकर भगवान की पूजा करते थे। तो आंदोलन जो शुरू हुआ था दक्षिण भारत में ही था, उसको उत्तर भारत में लाने वाले थे वो थे रामानंद। रामानंद जी जो हैं एक ब्राह्मण परिवार से थे और उत्तर भारत के थे। तो इन्होंने जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाया है। नेक्स्ट आपके सामने सवाल है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, यानी कौन सी महिला थी जो रहस्यवादी संत थी?
अंडाल, कराइकल, रबिया या मीराबाई। तो इसका सही जवाब होगा रबिया। ये रहस्यवादी महिला संत थी, ये चारों ही महिला संत थी। नेक्स्ट है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ऑप्शन है मोरक्को, मिस्र, तुर्की, ईरान। तो इसका सही जवाब होगा मोरक्को। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से था, है ना। मोरक्को दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जहाँ से एक फेमस एक्ट्रेस जो है वो बिलोंग करते हैं। उनका नाम है नूरा फतेही, वो मोरक्को से ही हैं। आपको इससे याद रह जाए क्योंकि सभी लोग जो है एकदम फिल्मी दुनिया से परिचित हैं, भले ही किताब का ज्ञान नहीं होगा लेकिन फिल्मी दुनिया के बारे में सबको पता होता है। तो नूरा फतेही से याद रखना मोरक्को। नेक्स्ट है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? इसका ऑप्शन है महमूद तुगलक, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी या तैमूर। अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनी के समय जो है भारत आया था। जब महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करता है तो उसके साथ अल-बरूनी भी जो है वो आया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेता था। संथाल विद्रोह जो हुआ था, है ना, 1855-56 में हुआ था। उनके नेता कौन थे? तो ऑप्शन है सेवरम, गोमधर कुंवर, सिद्धू कान्हू और चितर सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो थे सिद्धू कान्हू। इसको हूल विद्रोह भी कहा जाता है ना, ये जेपीएससी में भी पूछा गया सवाल है हूल विद्रोह। सिद्धू कान्हू 4 भाई थे, है ना। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई थे। इनकी 2 बहनें भी थी, उनका नाम था फूलो और झानू। तो ऐसा भी पूछेगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। ऑप्शंस में जो रहेगा टिक लगा लीजिएगा। अगर सिर्फ 55 रहा 1855 तो वो भी सही है। नेक्स्ट है दामिन ई को क्या था? एक भूभाग, उपाधि, तलवार या जागीर। तो दामिन ई कोह जो था एक भूभाग था, जमीन का टुकड़ा था, है ना। दामिन ई कोह क्या था? एक जमीन का टुकड़ा था जिसको अंग्रेजों ने जो है वो आदिवासियों को, यानी पहाड़ियों लोगों को जो है वो दिया था खेती करने के लिए। राजमहल की पहाड़ी जो है वो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। उनके आसपास कुछ पहाड़िया जनजाति रहा करते थे। उन्हीं लोगों को जो है अंग्रेजों ने जो है वो और ब्रिटिश काल में एक ज़मीन दिया था खेती करने के लिए, उसी को दामिन ई कोह कहा गया था। ठीक है, यही आप सबके सामने सवाल है मेरे द्वारा जो भी प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में वो डाउट को लिख सकते हैं, या मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें कुछ अगर कमियाँ हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा। मेरी अच्छाई को आप मत लिखिएगा, लेकिन कमी जो है उसको ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं अपनी कमियों को जो है वो सुधार सकूं और आप सबके सामने जो है वो फिर से अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। तो कमी को मेरे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।